दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों 22 अप्रैल के आतंकी घटना के बाद जो भारत ने पाकिस्तान के साथ किया है, पूरी दुनिया उसको देख रही है। भारत पहला ऐसा दुनिया का देश है जिसने परमाणु बमों के होने के बावजूद, पाकिस्तान की परमाणु धमकियों के बावजूद पाकिस्तान पे वहां अटैक किया जहां उसके ठिकाने थे। और इतना ही नहीं, परमाणु ठिकानों को संजोकर रखने वाला उसका एयरबेस जो सरगोदा एयरबेस है उसको भी नेस्तनाबूद कर दिया। यह भारत कर सकता था, लेकिन अब जिस तरह से दुनिया के देशों को हम देख रहे हैं कि एक तरफ वो भारत को मनाने में लगे हैं कि साहब युद्ध मत करो, वो ये करने में लगे हैं कि पाकिस्तान का जो परमाणु रिएक्शन है वहां पर जिस तरह से रेडियो एक्टिविटी की वहां बात आ रही थी किराना हिल्स में, उसको अब छुपाने में यूं अमेरिका भी, चीन भी और सारी दुनिया इस पर मौन है। लेकिन ऐसे में भारत मौन नहीं रहेगा और लगातार कई देशों के मीडिया भी इस बात को दिखाने में लगे हुए हैं कि भारत के इस प्रहार से भले ही हमारे एयर चीफ मार्शल और हमारी सेनाओं ने यह मना कर दिया कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि पाकिस्तान ने अपने परमाणु अस्त्र कहां रखे हुए हैं, लेकिन आपको बताऊं कि ये तो पाकिस्तान और पूरी दुनिया जानती है कि भारत ने सरगोदा एयरबेस के साथ साथ किराना हिल्स को जो टारगेट किया है, भले ही हमने जो हमारे वर्ल्ड सेना के अधिकारी बोल रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के परमाणु अस्त्रों को टारगेट नहीं किया, ये तो बिल्कुल ठीक है। मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूं कि जहां किराना हिल्स में 6 एग्जिट और वहां जाने के जो रास्ते हैं उन सब में हमने केवल 5 को टारगेट किया है और उसके दरवाजों को ध्वस्त किया है। तो फिर एक इशारा है कि अभी केवल दरवाजा तोड़ा है, कल को हम अंदर भी घुस सकते हैं। और ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी अब तो है कि वहां उसको ध्वस्त किया जा सकता है। भारत के पास भी परमाणु बम है, यह दुनिया को भूलना नहीं चाहिए। ऐसे में हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीनगर की धरती से पूरी दुनिया को एक मैसेज दे दिया कि ये जो पाकिस्तान है, जो लगातार हमको परमाणु धमकी देता था, हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश करता था, उसके मंत्री खुलेआम, उसके सेना के अधिकारी खुलेआम ये भारत में आतंकवाद परोसते थे और हमेशा कहते थे कि हमारे पास तो पाव पाव भर के परमाणु बम हमने यूं ही नहीं रखे हैं। उनके मंत्री कहते हैं कि हमारे परमाणु बम लगे हुए मिसाइलें, उनका मुख हमने भारत की तरफ कर दिया है। ऐसा देश जिसके पास परमाणु बम रखे हैं और जो आतंकवाद को पालता है, ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है। राजनाथ सिंह जी ने इस पर पूरी दुनिया को और खास तौर पे अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जिसको IAEA कहते हैं, उसको आईना दिखाते हुए यह कहा है कि एक ऐसा देश जो पूरी दुनिया में एक ब्लैकमेल का काम करता है और गैर जिम्मेदाराना देश है, ऐसे हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित रह सकते हैं क्या? वो कहते हैं कि मेरा मानना है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में रखा जाना चाहिए। यानी पाकिस्तान के पास वो जो परमाणु बम है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि उसको ताला लगा दो, वरना वो पूरी दुनिया में खतरनाक हो सकते हैं। और पाकिस्तान पे भरोसा नहीं है, वो उन्हें कहीं बेच भी सकता है, कहीं उनको ट्रांसफर भी कर सकता है, और यह भी हो सकता है कि वो आतंकवादियों के हाथ में ही आ जाए। तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए राजनाथ सिंह ने पूरी दुनिया को वहां से लताड़ लगाई है। सुनिए राजनाथ सिंह ने श्रीनगर की धरती से क्या कहा है। साथियों, आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है, इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं यह कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा, साथियों, हमारी सेनाओं, हमारी सीमाओं पर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जिस तरह से आप सभी बिना रुके, बिना थके दिन रात लगे रहते हैं, वह अपने आप में अद्भुत है।
और अद्वितीय भी है। आपकी यही बातें हम सब भारतीयों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती हैं। यही कारण है कि मैं हमेशा आपसे मिलने के लिए उत्साहित रहता हूं, ताकि आपके अंदर की ऊर्जा से हम सब भी कुछ प्रेरणा ले सकें। तो सुना आपने, राजनाथ सिंह बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि ऐसा देश जो दुनिया के लिए खतरा है, ऐसे देश का एक ही इलाज है कि उसकी जो परमाणु ठिकाने हैं, जो उसके पास परमाणु हथियार हैं। अभी भी भारत ने बेशक उस सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है, उसके हमने एयरबेसों को ध्वस्त कर दिया है, आतंकवादियों को भी उनके ठिकानों पर ध्वस्त किया है, लेकिन पाकिस्तान है वो मानेगा नहीं। वो फिर से आतंकवादी पैदा करेगा, वो फिर से उनको ट्रेनिंग देगा, फिर से उनको हथियार देगा, और ये परमाणु बम की धमकी फिर भी देगा, क्योंकि ये तो एक्चुअल फैक्ट है कि परमाणु बम उसके पास अभी भी हैं ही हैं। हमने केवल एक सांकेतिक हमला किया है, परमाणु हथियार तो अभी उसके पास सुरक्षित है। और ऐसे में कब वो किस देश के ऊपर छोड़ देगा कि कोई नहीं कह सकता। आज जो अमेरिका उसे पाल रहा है, जो चीन वहां खड़ा होकर उसकी मदद में लगा है, क्या पता किसी दिन उसका सिर घूम जाए, क्योंकि वहां भी मुसलमानों के ऊपर बड़े अत्याचार हो रहे हैं। वहां कितनी बार खबरें वहां से आई हैं, वो खबरें कम लीक होती हैं, लेकिन पाकिस्तान अच्छे से जानता है। तो जो कट्टरवादी लोग हैं वो तो उस बमों का इस्तेमाल चीन के खिलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन चीन ने कहा जा रहा है अपने सैनिक वहां बिठाए हुए हैं, अमेरिका सैटेलाइट के जरिए लगातार उस पर निगरानी रखे हैं। तो इनको लगता है चीन और अमेरिका को कि हमारे ऊपर तो छोड़ नहीं सकता, हमने निगरानी रखी हुई है। बाकी दुनिया के देशों को क्या है, उनको खतरा है। भारत की जहां तक बात है, भारत ने तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत यह दिखा दिया, हम अपने देश की और देशवासियों की सुरक्षा करने में हम तो सक्षम हैं। बाकी आप देख लो, तो दुनिया के लिए एक सिरदर्द बना हुआ देश, उसको अब कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से टारगेट किया है। देखिए, अमेरिका सामने आया युद्ध में, तो क्या पता लग रहा है। अब आप देखिए, हमारे निर्दोष लोगों को मारा ये पहली बार नहीं है। हमारे यहां तो पुलवामा किया, हमारे सैनिकों को मारा, और आए दिन टारगेट किलिंग होती थी। धारा 370 हटने के बाद भी जैसे गली मोहल्लों के गुंडे निकलकर हिंदुओं को मार रहे थे, उनका तो पूरा प्लान है कि जैसे 1990 के दशक में हमने यहां से कश्मीरी पंडितों को मार भगाया, अभी भी हम बेशक धारा 370 और 35 से हट गई, हम हिंदुओं को कश्मीर में बसने नहीं देंगे। और इसलिए टारगेट किलिंग चल रही थी, यानी हजारों लोगों को कश्मीर में मार दिया गया, और वो पाकिस्तान उसके पीछे है। तो पाकिस्तान के साथ साथ अब हमने देख लिया कि दुनिया का कोई देश भारत के साथ, अगर रूस, जापान और इजराइल को छोड़ दें, तो कोई बड़ा देश हमारे साथ नहीं खड़ा जो ये कहता हो कि भैया आतंकवाद का विनाश करने के लिए आप युद्ध कर रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। आप देखिए कि इस ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि हमने पूरे दुनिया के लगभग 150 देशों को ये बातें बताई। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि देखिए, हमारे देश में इस तरह से आतंकी घटना आए दिन होती हैं, और अब हम एक बड़ा ऑपरेशन इस आतंक के खिलाफ करने जा रहे हैं। आम आदमी को हम उंगली तक नहीं लगाएंगे, हम सेना से भी हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई आतंक के विरुद्ध है। लेकिन उसके बावजूद भी ना तो अमेरिका भारत के साथ आया, ना हमने देखा कि बाकी जो अरब कंट्रियां हैं उनमें भी कोई हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। और उल्टा क्या हुआ, पाकिस्तान के साथ गुपचुप तरीके से कई अरब कंट्रियां डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनको पैसा दे रही हैं। सऊदी अरब को अगर छोड़ दें, उसके अलावा आप देखिए, अभी तो पता लग ही रहा है कि सीधा सीधा तुर्की खुलेआम, उसने तो एक तरह से भारत के खिलाफ इनडायरेक्ट वार छेड़ दी। वो पूरा इस्लामिक कंट्रियों में अपने को मुखिया बनाने में लगा हुआ है। चीन वहां पहले से मददगार बैठा ही है, और चीन ने तो खुलकर बोल दिया हम तो पाकिस्तान के साथ हैं। तो अमेरिका इनडायरेक्ट साथ है, पाकिस्तान के साथ चीन डायरेक्ट साथ है, तुर्की डायरेक्ट साथ है, और दुनिया के बाकी देश जो मौन बैठे हैं वो भी मौन स्वीकृति उनकी पाकिस्तान पर है। उनको लगता है भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, और अगर युद्ध होता है तो ये तो बर्बाद हो जाएंगे, और परमाणु बम का इस्तेमाल भी हो वो चाहते हैं, मुझे लगता है। नहीं तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कहने की जरूरत क्या है। और आपको ये बताऊं कि जब ये सरगोदा में और किराना हिल्स पर जो अटैक हुआ है, वो जो ब्रह्मोस से अटैक हुआ, उसके बाद जो रेडिएशन फैली है, उस रेडिएशन में भारत समेत बाकी मीडिया उस दिन से बोल रहा है कि वहां रेडिएशन लीक हुई है, वहां अमेरिका का प्लेन खड़ा हुआ, वहां पर जो है वहां मिस्र का एक प्लेन आया, और ये सब आ रहे हैं, एक्टिविटी हो रही है, गांव खाली कराया जा रहा है।
चर्चाएं हो रही हैं कि लोगों को उल्टी हो रही है, लोगों को जो है बाकी चीजें हो रही हैं, रेशिश हो रहा है, जो परमाणु विकिरण निकलने से होता है। लेकिन आपको पता है कि वहां ये जो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA है, ये कब पहुंचा? 1 हफ्ते बाद, 7 दिन बीतने के बाद ये वहां पहुंचते हैं और वहां चेक करते हैं, कहते साहब यहां तो रेडिएशन है ही नहीं। अरे भाई, तुमको पहले दिन से, पहले घंटे से पता था। और सीधा सीधा अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो मीडिया में बोल रहे थे कि हमने ये सीज फायर इसलिए करवाया है क्योंकि परमाणु बमों का इस्तेमाल पाकिस्तान करने वाला था। वो करने वाला नहीं था, उसके यहां जो भूकंप आए वो उसने परीक्षण कर लिया था। तब दुनिया की महाशक्ति और डोनाल्ड ट्रंप क्यों नहीं आगे आए कि रेडिएशन चेक करेंगे और बताएं कि हां भाई रेडिएशन लीक हुआ है, पाकिस्तान ने परमाणु बम का परीक्षण किया है? किसी ने नहीं बोला। और जो भारत का मीडिया बोल रहा है, भारत के लोग बोल रहे हैं, उस पर भी मौन है, क्योंकि झूठ चलेगा नहीं। सबूत, अभी सेना के पास सारे सबूत हैं। हो सकता है रेडिएशन भी चेक कर लिया हो हमारी सेना ने, लेकिन समय आने पर उनको आगे रखा जाएगा। रखें किसके सामने? कोई इनमें, हम बिचौलिए को तो बीच में लाते नहीं है, हम तो अपना फैसला खुद करते हैं। माना माना, नहीं माना तो दूसरा इलाज करेंगे। लेकिन परमाणु बम का प्रयोग पाकिस्तान भारत के विरुद्ध करे, ये दुनिया की कई महाशक्तियां, मुझे लगता है कि वो चाहती हैं कि उभरता हुआ अगर सितारा पूरी दुनिया में कोई है, वो तो भारत है।